गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा ये हमारी थर्ड वीडियो है बॉडी मूवमेंट की। हाउ डू बोन्स मूव, यानी बोन्स हमारी मूव कैसे करती हैं। इससे पहले हम मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या करती हैं वो, कितने टाइप की मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स होती है। ठीक है, बोन्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि बोन्स जो है वो मूव कैसे करती है। क्लोज योर फिस्ट, यानी अपने मुट्ठी को बंद करो। बेंड योर आर्म, अपने आर्म को बेंड करो। हाउ डू यू फील अ स्वेलो पार्ट इनसाइड योर अपर आर्म, और आप जहाँ पर आपका बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एक स्वेलो, यानी जब आप फोल्ड करोगे तो देखो ऊपर की तरफ आपको आर्म की तरफ कुछ उभरा हुआ दिखेगा। दीज आर मसल्स, और इसी को मसल्स बोलते हैं। मसल्स जो है हमारे बोन्स के आसपास होती हैं। दे आर कनेक्ट टू द बोन्स बाय अनदर टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स, और टेंडन से एक बोन जो है वो दूसरे टिश्यू से एक बोन जो है दूसरे बोन से कनेक्ट होती है एक टिश्यू से, जिसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, यानी टेंडन्स जो है वो दो बोन्स को जॉइंट करके रखती हैं। ये देखो, ये बाइसेप्स जो होते हैं ये है, ये क्या हुआ, एकदम उभर गया। जब ये रिलीज था तब कुछ नहीं था, उभर गया, तो ये दोनों मसल्स दोनों साइड पे क्या हुए, उभर गए। ठीक है, व्हेन यू बेंड आर आर्म आर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बल्ज सो यू कैन फील देम। जब आप आर्म को बेंड करते हो तो ये बल्ज हो जाती है, यानी यहाँ से फूल जाती है, तो इसीलिए आप इनको फील कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप फील कर सकते हो। और जब आप आर्म को स्ट्रेट करते हो तो फिर से एक्सपैंड हो जाती है, खुल जाती है, तो फिर जो मोटा मोटा जो यहाँ पर बाइसेप्स होता है वो कम हो जाता है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स भी पेयर में वर्क करती है। रिब्स भी पेयर में वर्क करती थी। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट पुल द बोन इन दैट डायरेक्शन, तो बोन को वो पुल करती है। जैसे ही वो स्ट्रेच हुई तो उसने बोन को पुल किया। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और दूसरा पेयर रिलैक्स करता है, यानी एक रिलैक्स करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। व्हेन द बोन हैज़ टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब बोन को दूसरी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में आप घुमाओगे तो जो पहले रिलैक्स कर रही थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो रिलैक्स हो जाएगी। सो इट टेक्स 2 मसल टू मूव अ बोन, तो इसीलिए 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप एक बोन को मूव करते हो। ठीक है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये रिलैक्स हुई, अब ये रिलैक्स हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, और इसीलिए 2 मसल्स को हमारे 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है बोन को पुल करने में या पुश करने में। व्हेन वी बेंड आवर आर्म, जब आप अपने आर्म को बेंड करते हो, बाइसेप्स की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स पीछे होते हैं, ये एक्सपैंड हो जाती है, और जब आप स्ट्रेट करते हो तो ये रिवर्स हो जाता है। कैन वी सी बोन्स, अब हम बोन्स को देख सकते हैं। वी कैन नॉट रियली सी बोन्स विद द एज दे आर हिडन इनसाइड आवर बॉडी, आंखों से आप नहीं देख सकते। अब इसमें आप मेरे को नहीं बता सकते कि बोन्स कहाँ पर है। सो हाउ डू वी सी so much so how do we get so much information about them, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली भाई, जब देख ही नहीं सकते जिस चीज़ को, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हैव यू हर्ड ऑफ एक्सरे, कभी आपने एक्सरे के बारे में सुना है कि मेरा एक्सरे हो रहा है, या मेरा हाथ का एक्सरे होगा, या पैर का एक्सरे होगा। जब भी किसी को चोट लग जाती है तो बोलते हैं मैं एक्सरे के लिए जा रहा हूँ। व्हेन समवन गेट इंजर्ड, जब किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, और डॉक्टर्स उसको चेकअप के लिए बोलते हैं, और उसकी मतलब ऐसे कुछ पता नहीं चलता, बोन्स का पता लगाना होता है, तो वो एक्सरे स्कैन करते हैं उसका। एक्सरे एक स्पेशल रे होती है लाइट की, जो क्या करती है, आपकी बॉडी के आसपास पास की जाती है छोटे टाइम के लिए, और जब इसको पास किया जाता है, दे पास थ्रू द टिश्यू बट डू नॉट, तो ये टिश्यू से तो पास हो जाती है, टिश्यू पतले होते हैं, मगर बोन से पास नहीं होती। ठीक है, और इसीलिए जब आप क्या कहते हैं, एक्सरे का आप रिजल्ट देखते हो, जब आपका एक्सरे आता है तो टिश्यूज से तो पास हो गई, बोन से पास नहीं हुई, तो जहाँ से पास नहीं हुई वहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना देती है, और इसीलिए एक्सरे में आप ऐसा देख सकते हैं इसको। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है, और इसीलिए एज अ रिजल्ट दे मेक अ शैडो ऑफ द बोन, और शैडो बनाती है एक फिल्म पर, यानी एक ब्लैक पेज पर। बाय लुकिंग एट द फिल्म डॉक्टर कैन चेक द बोन्स इज ब्रोकन और नॉट। ठीक है, और उसी को देखकर डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि आपकी बोन जो है वो टूटी है या नहीं है, या कैसी शेप में। सो वी कैन सी हाउ बोन्स लुक लाइक विथ द हेल्प ऑफ एक्सरे, और एक्सरे के हेल्प से ही हम अपनी बोन्स को देख सकते हैं। मगर एक्सरे जो है उसकी रेज जो होते हैं वो बहुत हाई एनर्जी की होती है, उसकी रेज बहुत हार्मफुल होती है, और हमारी बॉडी के लिए इसी कारण से
एक्सपोज टू देम फॉर सो लॉन्गर, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम तक हम एक्सरे की रेज में नहीं रह सकते, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकती है। हाउ डू एनिमल मूव, अब मूव कैसे करते हैं एनिमल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग एनिमल्स के बारे में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले है स्नेल के बारे में, स्नेल कैसे मूव करती है। स्नेल आपको पता है बहुत स्लो होती है, ठीक है, ये स्नेल है। इट हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड विद द होल लाइक शेल, और इसकी पूरी बॉडी एक ऐसे देखो शेल से कवर होती है। इट कैन हाइड इनसाइड दिस शेल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, और ये अपने शेल के अंदर ही छुप जाती है जब इसको कोई भी खतरा महसूस होता है। इट मूव यूजिंग अ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज द फुट, और ये कैसे मूव करती है, एक मस्कुलर ऑर्गन का इस्तेमाल करके जिसको इसका फुट बोला जाता है। द फुट प्रोड्यूसेस अ स्लिमी सब्सटेंस नोन एज म्यूकस, और ये इससे एक जैसे आप बोलते हैं ना लार जैसी निकलती है जिसको म्यूकस बोलते हैं। स्नेल क्रॉल ऑन द लेयर ऑफ द म्यूकस, और स्नेल जो होती है वो इसी लेयर पर मूव करती है, ठीक है। इसका जो फुट होता है वो एक लेयर, एक स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और इसी के ऊपर ऊपर स्नेल जो है वो मूव करती है। और ये जो है 3 मीटर ही चल पाती है 1 घंटे में, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं मूवमेंट ऑफ फिश, यानी फिश का मूवमेंट क्या होता है। फिश हैड स्टीमलाइंड बॉडी विच ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर, जो फिश की बॉडी होती है वो स्टीमलाइंड होती है, जो क्या लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ बॉडी, यानी जो पानी के बहाव से या पानी के प्रेशर से रुकती नहीं है और उसको रोकती नहीं है उसको, बल्कि उसमें से जगह बनाती है और स्विम करने में उसको आसानी होती है। फिश हैज़ वेरियस टाइप ऑफ फिन्स, और उसके अलग अलग तरीके के फिन होते हैं। एक टेल होती है जो उसको स्विम करने में मदद करती है। फिन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और फिन्स जो होते हैं इसको स्टेबिलिटी यानी बॉडी को सही तरीके से रखने में और स्विमिंग में डायरेक्शन देने में मदद करती है। एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम रोलिंग, और बॉडी को रोल करने में ताकि वो घूम ना जाए इसमें भी मदद करती है। दस द फिश कैन स्विम ईजिली इन द वाटर, और इसीलिए फिश जो होती है वो आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सकती है। वाइल स्विमिंग फॉरवर्ड मूवमेंट टेक प्लेस एज फॉलो, और जब वो स्विम कर रही होती है तो उसमें कुछ मूवमेंट होती है। मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट टू द अनदर साइड, ठीक है। और जो मसल्स होती हैं वो एक साइड बॉडी का जो है वो फ्रंट का कर्व कर देती हैं, और जो टेल है वो दूसरी साइड बॉडी का, ठीक है। आफ्टर दैट द फ्रंट बॉडी पार्ट एंड द टेल पार्ट क्विकली कर्व टू द अदर साइड, और ऐसे ही फिर वो अदर साइड पे कर देते हैं। दीज मूवमेंट प्रोड्यूस अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, ये बॉडी को आगे धकेलने में मदद करते हैं, और एक सीरीज ऑफ दीज जर्क्स हेल्प द फिश टू स्विम फॉरवर्ड, और ऐसे ही मतलब एक चीज़ प्रोड्यूस करती है जिसको जर्क बोलते हैं, ठीक है, जर्क बोलते हैं। एक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है जिसको जर्क बोलते हैं, और वो ही इसकी बॉडी को आगे फॉरवर्ड मतलब धकेलने में मदद करती है। अब स्नेक की मूवमेंट के बारे में हेल्प करते हैं। स्नेक हैज़ लॉन्ग बैकबोन, बैकबोन जो होती है इसकी बहुत लॉन्ग होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ड्यूरिंग मूवमेंट अ स्नेक कंट्रोल इट्स मसल्स, और स्नेक मूव करते हुए अपनी मसल्स को कंट्रोल में रखता है। थ्रशिंग इनटू द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने आप को साइड से पुश करता है। क्रिएट अ सीरीज ऑफ कर्व्स, और कर्व्स को क्रिएट करता है। ईच कर्व इज पुश अगेंस्ट द ग्राउंड, और हर कर्व इसको ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द बॉडी स्केल्स दैट कैच ऑन एनी अनइवन सरफेस, और मूवमेंट के दौरान अगर कोई अनइवन सरफेस है तो उससे चोट ना लगे उसके लिए इसके स्केल्स जो है इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन द अर्थवॉर्म, अब अर्थवॉर्म की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड हैविंग नो बोन्स, इसकी में बोन्स ही नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और जो बोन्स और जो बॉडी की शेप होती है वो कौन मेंटेन करता है, एक फ्लूइड जो इसकी बॉडी के अंदर होता है। इट इज़ नोन एज लिक्विड स्केलेटल, और इसीलिए इसको लिक्विड स्केलेटन बोला जाता है क्योंकि इसमें बोन्स होती ही नहीं है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ मसल्स, बॉडी में मसल्स होती हैं। एन अर्थवॉर्म मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है तब ये आगे बढ़ सकता है फ्रंट की तरफ। कीपिंग द हिंज एंड फिक्स टू द ग्राउंड, और पीछे की साइड एक जगह चिपकी रहती है और आगे से अपने आप को पुश करता है तो ये आगे बढ़ पाता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द हिंज एंड, फिर पहले को फर्स्ट यानी फेस को यहाँ पर चिपका लेता है, फिर पूंछ को मूव करता है, ऐसे धीरे धीरे करके ये मूव कर पाता है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द हिंज एंड फॉरवर्ड, और फिर इस पार्ट को आगे ले जाता है। पहले इस पार्ट से यहाँ से आगे गया,
फिर इसको चिपका लिया, ये वाला पार्ट आगे लेके गया, फिर वो चिपका लिया, वो वाला पार्ट आगे लेके गया, ठीक है, ऐसे मूव करता है। इट्स मूवमेंट इज स्लो ड्यू टू द स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी मसल। बहुत मूवमेंट स्लो होती है क्योंकि इसकी मसल जो है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लोली ही एक्सपैंड होती है। अंडर इट्स बॉडी दे आर हेयर लाइक ब्रिसल दैट प्रोजेक्ट आउटसाइड द बॉडी। अब इसकी बॉडी के अंदर एक हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं, जैसे आपके टूथ ब्रश में होते हैं वो, और इसकी बॉडी के बाहर वो दिख रहे होते हैं। दीज ब्रिसल्स होल्ड द ग्राउंड एंड हेल्प द अर्थ टू फिक्स इटसेल्फ। और यही क्या करते हैं, ग्राउंड को होल्ड करते हैं, इसकी बॉडी को, जो जैसे पेस्ट करता है अपना पहले फेस, फिर पीछे की बॉडी को मूव करता है, फिर वो पेस्ट करता है, फिर दूसरी बॉडी को मूव करता है, तो उसको पेस्ट करने में मदद करता है। अब कॉकरोच की क्या मूवमेंट होती है? इनसाइड द कॉकरोच हैव एन एक्सोस्केलेटन। अब कॉकरोच के अंदर एक एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे स्नेल के अंदर होता है। दे ऑल्सो हैव 6 जॉइंट लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर विंग्स फॉर फ्लाइंग, सॉरी, ठीक है। इसके 6 लेग्स होते हैं ताकि वॉक कर पाए, और 2 विंग्स भी होते हैं, ये उड़ भी पाता है। द मसल्स ऑफ द लेग्स हेल्प वॉकिंग एंड द ब्रेस्ट मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग। ब्रेस्ट की जो यानी चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो इसको फ्लाई करने में मदद करती है, और लेग्स की जो मसल्स होती है वो मूव करने में हेल्प करती है। मूवमेंट ऑफ बर्ड। अब बर्ड कैसे मूव करती है? बर्ड जो होती है फ्लाइंग के लिए केपेबल होती है, यानी फ्लाई कर सकती है। बर्ड कैन ऑल्सो वॉक भी कर सकती है, हॉप यानी उछल भी सकती है, और भाग भी सकती है। सम बर्ड स्विम ऑन वाटर, कुछ स्विम भी कर सकती है बाय यूजिंग देयर वेब्ड फीट, जिनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट कैसे होते हैं? ऐसे, जैसे डक के होते हैं, ठीक है। जिसके भी वेब्ड फीट होंगे वो स्विम कर सकती है। द बर्ड बॉडी इज सूटेड फॉर फ्लाइंग बिकॉज ऑफ इट्स शेप, हॉलो बॉडी एंड लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फ्लाइट मसल्स। अब बर्ड की बॉडी कैसे सूट करती है फ्लाइंग पे? क्यों हम नहीं उड़ सकते? इसकी बॉडी शेप की वजह से। इसकी जो बॉडी शेप होती है, उसकी बॉडी जो बोन्स जो होती है वो हॉलो होती हैं। हॉलो बोन्स मतलब अंदर से खाली होती है, भारी बोन्स नहीं होती, लाइट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और फ्लाइट मसल्स जो होती हैं यानी उड़ने वाली मसल्स जो होती हैं, जो इसके उड़ान में मदद करती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। दीज मसल्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, और चेस्ट बोन के साथ, ब्रेस्ट और चेस्ट बोन यही होती है, इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और जो 4 लिम्स यानी आगे के, ठीक है। और जो हिंड लिम्स होते हैं, जो पीछे के होते हैं, वो वॉक करने में हेल्प करते हैं, बैठने में, पर्चिंग यानी बैठने में हेल्प करते हैं ट्रीज की ब्रांचेस पे। अब फ्रॉग की मूवमेंट पे आते हैं। फ्रॉग जो होता है वो लैंड और पानी दोनों पे रह सकता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। जो फ्रॉग होता है उसके 2 पेयर होते हैं लिम्स के, यानी लेग के, एक लोअर और अपर लिम्स होते हैं, ये 2 पेयर होते हैं, 2 ये, ठीक है। द लोअर लिम्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं अपर लिम्स से, जो नीचे वाले होते हैं लंबे होते हैं। ये देखो इसका टर्न कैसा है, और ये इतना है, ठीक है। तो नीचे वाले जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो हाथ आप कह सकते हो एक तरीके से ये छोटे होते हैं। दिस हेल्प द फ्रॉग टू जंप, और इसीलिए ये जंप कर पाता है अपने लैंड पर जब आ जाता है। बट इट ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। अब इसके भी वेब्ड फीट है, मैंने आपको बताया था ना, जिसके भी वेब्ड फीट होते हैं वो आराम से स्विम कर सकता है। इसके भी वेब्ड फीट होते हैं, तो ये भी इसको स्विम करने में मदद करते हैं, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट यहीं पर फिनिश होता है।